क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता? कुछ ऐसा जो आग में नहीं जलता, पानी में नहीं गलता, समय के साथ नहीं बदलता। और अगर ये सच है, तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? देखो, आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी डर के साए में जी रहा है। डर है कि नौकरी चली जाएगी, डर है कि रिश्ता टूट जाएगा, डर है कि सेहत बिगड़ जाएगी, डर है कि पैसा खत्म हो जाएगा। हम सब कुछ खोने के डर से जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक की। ये श्लोक तुम्हें हर डर से मुक्त कर सकता है, बशर्ते तुम इसे सही से समझ लो। तो चलो सुनते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिद ततम, विनाशम वैस्यास्य न कश्चित कर्तमर्ति। इसका मतलब क्या है? उसे अविनाशी जानो जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है ना? लेकिन इसकी गहराई समझो तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, देख अर्जुन, तू जिस चीज के लिए रो रहा है वो तो मिट्टी है, शरीर है, नाम है, रूप है। ये सब तो बदलेंगे ही, लेकिन जो इन सब में व्याप्त है, जो हर चीज में मौजूद है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अब तुम सोच रहे होगे, ये कौन सी चीज है जो हर जगह है और कभी नष्ट नहीं होती? वो कॉन्शनेस है, वो चेतना है, वो आत्मा है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारा दिमाग समझ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वो तुम्हारी असली पहचान है। वो कॉन्शनेस है, और वो हर जगह है, हर चीज़ में है, तुम में है, मुझ में है, इस पूरी सृष्टि में फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। न आग, न पानी, न हवा, न समय, कुछ नहीं। अब देखो, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में क्यों टूट गया था? क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे प्रियजन मर जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे। लेकिन कृष्ण उसे बता रहे हैं, अरे शरीर तो मरेगा ही, लेकिन जो उस शरीर में है वो तो अमर है। उसे तू मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। एक युवा लड़का सोच रहा है कि उसका ब्रेकअप हो गया। उसे लग रहा है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो रो रहा है, परेशान है, सो नहीं पा रहा। एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। उसे लग रहा है कि उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। वो कौन है अब? बिना उस डेजिग्नेशन के उसका क्या मतलब? एक बुजुर्ग बीमार है। उसे लग रहा है कि मौत आ रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डर लगता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसे लग रहा है कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। सबकी प्रॉब्लम एक ही है, हम अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो टेम्पररी हैं। हम सोचते हैं कि हम वो जॉब हैं, हम वो रिलेशनशिप हैं, हम वो बॉडी हैं, हम वो सक्सेस हैं। और जब वो चीज़ें बदलती हैं या चली जाती हैं, तो हमें लगता है कि हम खत्म हो गए। लेकिन सच ये है कि तुम वो नहीं हो। तुम तो वो हो जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा। जैसे एक लहर समुद्र में उठती है, वो कुछ देर के लिए अलग दिखती है, अपनी एक पहचान है, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं है। वो समुद्र ही है। लहर आई गई, लेकिन समुद्र, समुद्र तो था, है, रहेगा। तुम भी वही हो। तुम्हारा शरीर एक लहर है, तुम्हारी जॉब एक लहर है, तुम्हारी रिलेशनशिप एक लहर है। ये आएंगे, जाएंगे, बदलेंगे। लेकिन तुम तो वो कॉन्शनेस हो जो सब में व्याप्त है, जो कभी नहीं मिटती। अब तुम पूछोगे, ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी तो दुख होता है, फिर भी तो डर लगता है। इस फिलॉसफी से क्या फ़ायदा? सुनो, फ़ायदा बहुत बड़ा है। पहली बात, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी असली पहचान अविनाशी है, तो तुम्हारा डर कम होने लगता है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि भले ही बाहर कुछ भी हो, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अगली बार जब तुम्हें कोई बड़ा डर लगे, तो बस 1 मिनट रुको, आंख बंद करो, और खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं ये बॉडी हूँ? नहीं, ये तो बदल रही है। मैं ये थॉट्स हूँ? नहीं, ये तो आ जा रहे हैं। मैं ये फीलिंग्स हूँ? नहीं, ये तो हर पल बदल रही हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है, महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा है, वो सुरक्षित है। दूसरी बात, जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट कम हो जाता है। तुम चीज़ों को एंजॉय करते हो, लेकिन उनसे चिपकते नहीं हो। जैसे एक बच्चा बीच पर रेत का घर बनाता है, वो पूरे मज़े से बनाता है, लेकिन जब लहर आकर उसे बहा देती है, तो वो रोता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि ये टेम्पररी है। तुम भी वैसे ही बन सकते हो। तुम्हारी जॉब है, अच्छा, पूरे मन से करो। लेकिन अगर चली गई तो तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वो जॉब नहीं हो। तुम्हारी रिलेशनशिप है, खूब एंजॉय करो। लेकिन अगर खत्म हो गई तो तुम बर्बाद नहीं होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वो रिलेशनशिप नहीं हो। तीसरी बात,
जब तुम ये जान लेते हो कि सब में वही कॉन्शसनेस है, तो तुम्हारा दूसरों के प्रति नजरिया बदल जाता है। तुम समझ जाते हो कि जो मुझ में है वही उसमें भी है। हम सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। तो फिर नफरत कैसी, ईर्ष्या कैसी, कंपटीशन कैसा? चौथी बात, तुम्हें लाइफ और डेथ का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि मरता तो सिर्फ शरीर है। मैं तो अमर हूं। और ये कोई भागना नहीं है रियलिटी से। ये तो सबसे बड़ी रियलिटी है। ये तो सच है। मॉडर्न साइंस भी अब इसी डायरेक्शन में जा रही है। क्वांटम फिजिक्स में देखा गया है कि हर चीज एनर्जी से बनी है, और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, बस फॉर्म बदलती है। न्यूरोसाइंस में पता चला है कि कॉन्शसनेस को किसी फिजिकल प्रोसेस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये कुछ और है, कुछ फंडामेंटल है। तो गीता हजारों साल पहले जो बता रही थी, साइंस आज उसे कंफर्म कर रही है। अब आओ एक सिंपल प्रैक्टिस बताता हूँ। रोज सुबह उठकर 5 मिनट बैठो, आंख बंद करो, और बस ये फील करो कि तुम्हारे अंदर जो कॉन्शसनेस है वो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। तुम अलग नहीं हो, तुम सबसे कनेक्टेड हो, तुम सब कुछ हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें बहुत शांति देगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम सबके साथ हो, सब कुछ के साथ हो। और जब भी कोई डर आए, कोई चिंता आए, तो बस खुद को याद दिलाओ, मैं अविनाशी हूँ, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मैं सुरक्षित हूँ। देखो, जिंदगी में दुख आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप अविनाशी है, तो वो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाते। तुम उनसे गुजरते हो, एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, लेकिन टूटते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब टेम्पररी है। लेकिन मैं परमानेंट हूँ, मैं इटर्नल हूँ। तो आज की लर्निंग क्या है? तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वो बॉडी नहीं हो, वो माइंड नहीं हो, वो सक्सेस या फेलियर नहीं हो। तुम वो कॉन्शसनेस हो जो सब में व्याप्त है, जो कभी नहीं मरती, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जब तुम इस सत्य में जी लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी फ्रीडम आती है, एक ऐसी पीस आती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तुम फियरलेस हो जाते हो, तुम फ्री हो जाते हो, तुम पूर्ण हो जाते हो। तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू करो। हर रोज खुद को याद दिलाओ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर ये बात दिल तक पहुंची, तो ऐसे और गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये मैसेज कैसा लगा।